नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में मैं हाल दिखाने जा रहा हूँ एक बार फिर से उन प्रेरकों की जो कि अपनी ज़िम्मेदारी कुछ साल पहले तक बहुत ही तन्मयता के साथ छत्तीसगढ़ के भीतर में निभा रहे थे और वो ज़िम्मेदारी थी प्रौढ़ शिक्षा को लेकर। दरअसल साक्षर भारत अभियान के तहत समूचे गाँव वालों को शिक्षित करने की एक ज़िम्मेदारी थी प्रेरकों के ऊपर और केंद्र की ये योजना थी जो कि छत्तीसगढ़ में भी संचालित थी, लेकिन 2018 से ये योजना, माफ़ कीजिएगा योजना ना कहना, इसे परियोजना कहिए, कि जो है अब बंद है। लेकिन बंद होने से पहले इनसे बहुत सारे वादे किए गए थे तत्कालीन रमन सरकार में भी। और जब छत्तीसगढ़ में 2018 का चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तब जन घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही थी। उस दौरान टी.एस. सिंहदेव जो कि जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे, संयोजक थे, उनके तरफ से भी जो है इनसे वादा किया गया था कि भाई सरकार बदली तो इनका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन सरकार बने, भूपेश सरकार के बने 3 साल पूरे हो चुके हैं और रमन सरकार अपना 15 साल का कार्यकाल पूरा करके जा चुकी है। लेकिन इस दौरान जो है हुआ क्या, इन्होंने सालों साल जो है अपनी सेवाएं दी, लेकिन अब चूँकि ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और ऐसा इनको अब आभास हो रहा है कि भाई उनके साथ तो अन्याय ही हुआ है। तो का हाल है में आज मैं हाल जानूंगा इनका और आप सबको भी यही दिखाऊंगा कि दरअसल होता क्या है। जब भी आप किसी भी तरह से परियोजना से जुड़ते हैं तो एक आस बन जाती है कि देर सवेर हो ना हो आपके साथ अन्याय वाली स्थिति नहीं होगी। लेकिन आज स्थिति क्या है, ज़रा इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और बताइए आप लोगों की जो मांगे हैं, जो आप लोग का कामकाज रहा है, संग रहा है, वो किस तरीके से रहा है। सर, मैं अपना परिचय दूं कि मैं संदीप द्विवेदी हूं और मैं संगठन का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व लेकर संघर्ष कर रहा हूं। और का हाल है में मैं पहले तो बता दूं कि सबसे ज़्यादा बेहाल हम ही हैं इस सरकार के मारे, क्योंकि जब इनको अपना चुनावी घोषणा पत्र बनाना था तो हम तो कार्य से 31 मार्च 2018 को भी बाहर हो गए थे। एक नया आज दिखाया गया, टी.एस. बाबा जी मीटिंग लिए हम लोगों का, सब लोगों को बुलवाए, खूब भीड़ किए सर हम लोग आके वहाँ, और लिख कर हमको वादा किया गया कि मेरे सरकार बनते ही मैं आप लोगों को रोज़गार दे दूँगा। और लिख कर दिए तो हम लोग गांव-गांव में प्रचार, खुला प्रचार, कोई संगठन सर अगर कोई प्रचार किया होगा खुले रूप से, हम दीवार में लेखन करते थे, गांव-गांव जाकर शपथ दिलवाते थे कि भाई टी.एस. बाबा का सरकार आएगा। आप घोषणा तो वही किए थे, हम भूपेश बघेल जी से भी मिले थे उस समय, तो हम लोग खूब प्रचार किए। उनका जोश में युवा जोश है, अब जानते हैं गाँव-गाँव में जाकर प्रचार करना है। और उनके कार्यकर्ता को भांति काम किए कि भाई सरकार आएगा, कम से कम बीजेपी तो कुछ नहीं दे पाई, कांग्रेस ही दे दे। अब जब बन गए तो अब ऐसा हो गया है, कहाँ टी.एस. बाबा, कहाँ भूपेश बघेल, सब अपना अपना ही राग लाप रहे हैं यहाँ पे। और हमारे जैसे जो ग्रामीण युवा हैं आज दर दर उनको ढूंढते भटक रहे हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ जितना इनको मनाने की कोशिश है, कसम से सर मैं बता दूँ, अगर भगवान के सामने विनती करते वो सुन लेता। आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आप हमारे दर्शक हम तक के पहुँचा रहे हैं, आपके दर्शक हमको देख के हमारा आवाज़ सुन रहे हैं, दर्द सुन रहे हैं। आज यहाँ पे उनके नेता बड़े बड़े मिलने जाते हैं तो ऐसे भाग जाते हैं जैसे हम लोगों से कोई उनका नाता ही नहीं था। मैंने ये ऐसा महसूस हो रहा है कि यार वोट दिए हैं, हम अपने आप को ठगे हैं, वो हमको ठगे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है इस सब समस्या को देखते हुए। और आप लोगों ने जब ये शुरुआत की थी तब छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति थी? मतलब शिक्षा तो आप लोगों ने तो गांव-गांव को लोगों को साक्षर किया होगा, जैसे कि ये प्रौढ़ शिक्षा की जिम्मेदारी थी, तब किस तरह की स्थिति थी? मतलब ज़रूरत थी छत्तीसगढ़ में वाकई में, और आज भी क्या ज़रूरत है? जी हाँ, उस समय जब साक्षरता के लिए साक्षरता के लिए जब छत्तीसगढ़ को चयन किया गया तो वाकई में असाक्षरता बहुत ज़्यादा कम थी, जिसको प्रेरकों के द्वारा इतना काम किया गया कि हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसको 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और मित्रसेन पुरस्कार भी मिला है। यानी सारा जो पढ़ाने का जो काम है प्रेरकों को जो दिया गया था 100% अपनी ओर से पूरी ईमानदारी के साथ प्रेरक लोग जो है अपना निभाए हैं। और आज जो है छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर जो है काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। जब आप लोग आए इस कार्य के लिए, इस नौकरी के लिए, तब आप लोगों को ये पता था कि एक ना देर जो है ये परियोजना आगे चल के बंद हो जाएगी, इसमें कोई भविष्य नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो है परीक्षा के माध्यम से चयन किया गया था
और जो इसमें जो अधिकारीगण थे तो वो लोग हमेशा कहते थे कि भाई जो प्रौढ़ शिक्षा में जो काम किए हैं वो उन लोगों को आगे चल के शिक्षा कर्मी भी बनाया गया। तो आप लोग अगर ईमानदारी से काम करते रहेंगे, साक्षरता दर अगर अच्छी रहेगी, आप लोगों की काम की उपलब्धता अच्छी रहेगी, तो निश्चित है कि सरकार देर सवेर आप लोगों को भी शिक्षा के ही क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप लोगों को जोड़ेगी। इस भरोसा दिलाया गया। जी, भरोसा दिलाया गया था। अच्छा, उससे बड़ी भरोसा तो देखिए जब 2018 में बीजेपी की सरकार हमको 10 साल काम लेने के बाद अपने काम से बाहर कर दी, तो माननीय टी.एस. बाबा जी जो कि विपक्ष के नेता थे उस समय, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि अगर हमारी सरकार अगर बनती है तो आपके योग्यता अनुसार किसी न किसी पद पे संविलियन किया जाएगा। तो उसको उनकी बातों को सुन करके, उनके लिखित वादों को देख करके हम लोगों ने बिना किसी भय से इस सरकार के लिए जो है हम लोगों ने दीवार लेखन का काम किया, प्रचार प्रसार का काम किया। और उसकी वजह से आज हम आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के जब हम विधायकों के पास जाते हैं तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई जब तुम उस समय दीवार लेखन का काम किए हो, नारा लेखन का काम किए, तो क्या हमारे पास झक मारने आते हो? आप जाइए वहाँ पे। तो वो अब हमारी बात को भी नहीं सुन रहे हैं, यानी अन्य पार्टी वाले। तो अब हम जाए तो जाए कहाँ? अब बाबा जी भी चुप हैं, आदरणीय बघेल जी भी चुप हैं, तो अब हम लोगों को क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा। अब हम यही सोच रहे हैं कि आने वाले समय में लोगों की तरह या तो आत्मदाह कर लें, जैसे अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय भूपेश बघेल की सरकार में एक बेरोजगार युवक जो है आत्मदाह किया था, इसके बाद उसके विषय में सुना गया था। तो कहीं ना कहीं हम कुंठित होकर के या तो आत्मदाह का रास्ता अपनाएंगे या तो फिर माननीय जो टी.एस. बाबा जी हैं जो लिखित रूप से हमें आश्वासन दिए हैं, हम अपने घर का जो है बाल बच्चे लेकर के बोरिया बिस्तर लेकर उन्हीं के जो है घर में जाकर के बैठ जाएंगे। अरे ये बताइए कितने सालों से हैं आप इस काम को, कितने सालों से कर रही हैं? हम लोग 2009 से हैं। अब 9 से 18 तक। हाँ, 2009 से 18 तक है। 31 मार्च 2018 से हम लोग को काम बंद हो गया है, निकाल दिया गया है रोजगार से हम लोग को। और अभी 3 साल से हम लोग बहुत दयनीय स्थिति में हैं। सारे प्रेरक हमारे लगातार हम लोग के द्वारा कई बार हो गया धरना कार्यक्रम और आवेदन वगैरह बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी हम लोग को अभी तक कोई भी सही सरकार के द्वारा, सरकार की तरफ से हम लोग को कोई भी अभी तक कुछ भी उनकी तरफ से कुछ भी पॉजिटिव आदेश ऐसा नहीं मिल रहा है। सरकार कह रही है कि देखिए भाई 3 साल में बहुत कुछ बदला, रोजगार पे रोजगार आए, लाखों लोगों को रोजगार मिल गया। आप लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार हो गए हैं। सर 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का आजकल हम लोग न्यूज़ में आप लोगों के माध्यम से सुन रहे हैं। 5 लाख में 16,802 तो आपके सामने बैठे हुए हैं। और मैं अपने आप का परिचय दूं, मैं वो शख्स हूँ, कल युवा दिवस था 2018 को, युवा दिवस को टॉप 3 में शैडो कलेक्टर एक तो चला था, एक दिन के लिए कलेक्टर बनाने की योजना बीजेपी सरकार में। युवाओं को प्रतियोगिता के माध्यम से उनको कलेक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। मैं मास्क उतारूं तो मैं वही युवा हूं, उन जो 27 लोगों में एक मैं युवा हूँ। इसीलिए पहचान तो नहीं कि भूपेश बघेल के बोले ये युवा है यार, रमन सरकार वाले। मैं बोल रहा हूँ अब रमन के युवा है कि बीजेपी में, फिर हम तो ऐसा है कि जो सरकार में आएगा वो पैदा होगा 5 साल के अंदर ही रोजगार पाएगा, तब तो ठीक है। तो अब कैसा जोड़ रहे कि 5 साल में जो पैदा हुए हैं क्या उन्हीं को जोड़ के रोजगार 5 लाख दे रहे हैं? मेरे आंकड़े मैं बोलता हूँ सर, धरातल में देख ले कौन संस्था है, हम आपके माध्यम से उनको खुला आह्वान करते हैं, आए हमसे मिले। ये 5 लाख रोजगार क्या है? रोजगार का मतलब है कि जो योग्यता उसके अंदर निहित है, वो पढ़ा लिखा है, उसके स्वरूप में उसको रोजगार मिले। ये नहीं कि MA BA पढ़ा है अब उसको अब छोटा सा आप दे दिए कुछ और 2 दिन के लिए गोबर बेच दिया, अब वो रोजगारवान हो गया। ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है अर्थशास्त्र में। तो मेरे को तो ये लगता है कि ये अपना ही पीठ वाहवाही कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता प्रशंसा कर रहे हैं। भाई आंकड़ा ऐसा हो जो जनता प्रशंसा करे तो आंकड़ा है सर। यहाँ खुद लिख दिए मुख्यमंत्री जी, अब 8-10 मंत्री और उनके कुछ कार्यकर्ता अगर प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता है तर्क संगत है। और इसमें तो हंसी हो रहा है सर, जगह जगह उनका हर युवा आज हंस रहा है कि देखो भाई ये आंकड़ा कहाँ से आ रहा है। और मैं बोलता हूँ केंद्रीय आंकड़ा है बोल देते हैं, जब कुछ बोलो तो हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं अरे यार ये राज्य का नहीं है, केंद्रीय आंकड़ा है, वहाँ की संस्था है। अब केंद्रीय जब मोदी जी कुछ कर देते हैं तब आप बोल देते हो अरे यार मोदी हमारे साथ अच्छा नहीं करता। तो मोदी क्या आंकड़ा के लिए ही मात्र आपके साथ अच्छा करता है? वहाँ भी छल हो सकता है, तो उसमें छल आंकड़ा में नहीं दिखाई देता। बाकी हर चीज़ में बोरा मांगो तो आंकड़ा। हम युवा बोलते हैं स्वरोजगार बनो बोलते हैं सर,
स्वरोजगार जिस दिन पढ़ाई में आपके सिलेबस में स्वरोजगार का कुछ नहीं है, हम तो आदिकाल में क्या हुआ, उन कब पैदा हुआ, कितने बीबी रखे, बस यही हमारे पढ़ाई में आज तक हम पढ़े। आप 10 साल हमको प्रौढ़ शिक्षा में लगवा दिए, बोलते हो योजना है बंद हो गई। ठीक है, योजना आपका 2 साल का था, उसको 10 साल क्यों घसीटना था आपको? मैंने कहीं ना कहीं तो हमारे साथ खिलवाड़ हुआ। 10 साल आप 2 साल की योजना घसीट दी, आपकी कमियां थी। आप फिर सपना आज झूठ क्यों बोले? पहले चीज़ है घोषणा पत्र, वचन पत्र, गंगा जल लेके कसम खाया गया। भाई आप ज़्यादा ना सही, यहाँ बहुत सारे लोग गंगा का मान रखते हैं, कम से कम उसका तो रख दें। अरे ज़्यादा ना सही, हमारे 16,802 में 8-10 हज़ार बचे हुए हैं, अरे 2-4-6 हज़ार का काम दे दें। आज एनजीओ को बहुत सारे काम मिल रहे हैं सर, एनजीओ वाले आते हैं बाहर से, बड़े बड़े काम ले रहे हैं, बड़े बड़े पेमेंट है उनके पास। युवाओं को सिस्टम बना के क्यों नहीं दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, लेकिन चाहते क्यों नहीं, ये समझ के परे है। 70 के बाद में युवाओं को सरकार कह रही है कि हम युवाओं के ऊपर भी कुछ कर रहे हैं, और वो कहती है कि देखिए हमने तो अब जो है जो इंजीनियरिंग पास आउट है उनके लिए जो है ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है, वो ठेकेदारी भी कर सकते हैं, 20 लाख रुपए तक का आसानी से ठेका उनको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कहती है कि हम मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, उसमें जो है युवा आ सकते हैं। स्वरोजगार के अवसर हमने बहुत सारे पैदा किए हैं जो कि बाकी जगहों पे नहीं है। तो सरकार कह रही है कि बहुत सारी योजनाएं जिसके ज़रिए जुड़ सकते हैं सर। और सवाल जहाँ तक तुम लोगों की बात है वादा का, उस पर फैसला तो सरकार को करना है। तो बाबा ने अब तक क्या कहा? पंचायत मंत्री ने कुछ सुझाया इस पे कि कोई बातचीत होगी, कुछ उस पे अमल होगा आप लोगों के साथ कुछ? सर एक बहुत अच्छा बात छेड़े इंजीनियरिंग वाला। मैं आपको बता दूं, इंजीनियर वाले में जो टेंडर डाला जाता है, जो प्रोसेस है उनका, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिसमें मेरे साथ कॉलेज में जो पढ़ने वाले हैं, जो उनके कार्यकर्ता बने हैं, चाहे NSY में हो, मैं खुल के ही नाम बोल देता हूँ, मेरे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, राज्य से लेकर जिला तक के, वो सब उसके ठेकेदार बने हुए हैं, बाकी को तो मिल नहीं रहा है। तो उनके ही कार्यकर्ता, युवा जो कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा पकड़ के जो पीछे पीछे नेता का जयकारा करता है, वही टेंडर डालता है, वही इसका लाभ ले पा रहा है। बाकी को आप दिखा दीजिए, सर्वे करवा लीजिए, किसी दूसरे को फायदा मिला। कितने लोग होंगे जो इंजीनियरिंग वाले होंगे? जरूरत तो नहीं है उसमें इंजीनियरिंग? सर कुछ तो हैं, 8-10 तो मिल ही जाते हैं उनको। इंजीनियरिंग के साथ में उसमें ये भी है कि जो बेरोजगार युवा हैं 12वीं पास से एबव जो हैं, उनको भी मिल रहा है। तो जो उनके कार्यकर्ता है बस उनको मिल रहा है, ये स्पष्ट मैं बता सकता हूँ। मैं कांकेर से हूँ, वहाँ का आप सर्वे करवा लीजिए। मेरे अच्छे खासे 10 से 15 फ्रेंड होंगे जो अच्छे खासे 8 ठेकेदार बने हुए हैं बेचारे। आपने भी कांग्रेस ज्वाइन किया होता तो भला हो जाता। अगर ज्वाइन करके मैं झंडा अगर पकड़ के जय जय बोला होता, गलती बस एक काम कर दिया, झंडा ना पकड़ के दिल दिखा के जय जय किया। दिल का साहब कोई कीमत नहीं है, यही दिल की कीमत नहीं है। तो बताइए, आपके मास्क में लिखा है रोजगार मोर अधिकार, हाँ। तो कहाँ है अधिकार? अरे ये तो भूपेश सरकार ने पूरे बंद कर दिए हैं। हमें रोजगार देने के बजाय अपना रोजगार दे खुद ही ले लिए हैं। वो 5 साल तो मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन पता नहीं अब आने वाले साल में मुख्यमंत्री रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी नहीं करना है, अब दीवार लेखन। अब दीवार लेखन करना ही नहीं है, भाई पहले हम 5 साल उन्हीं के जो काम किए। अब अपने यहाँ जो विनोद सेवनलाल चंद्राकर विधायक थे, तो साहब बोले कि बाला भैया आप TS बाबा ने लिखित में दिया है, आप हमें बिल्कुल जिताइए। जिता दिए। हमने पूरे उनको पूरा जिता दिए। अपने गांव में तो ऐसा है कि अपने दीवार लेखन और सभी मित्रों को कर दिया कि उसको आने के लिए भी मना कर दे। यहाँ का जिम्मेदारी हम लेते हैं ऐसा कर। और पूरे हमारे जो महासमुंद जिले और पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे 2 प्रेरक पंचायत में रहते हैं, और 2 प्रेरक के माध्यम से उनको इतना सारा वोट दिलाए हैं, और हमारी बदौलत वो आज काम था जो है बुजुर्गों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना। हाँ। लेकिन आपने कहा कि यार सरकार बन जाए तो हमारी बड़ा हो जाए, लेकिन आपने उनको लिए प्रेरित कर दिया वोट के लिए। वोट के लिए वोट का बड़ा चोट हो गया लगा। जी बिल्कुल। TS बाबा एक वादा किए थे, और अभी मीटिंग हुआ था TS बाबा से, मैं बता दूं आपको। TS बाबा घर में हम लोग पहुंचे 10-15 लोग, और आलिशान उनके कॉन्फ्रेंस कुछ दिखा भी रहे हैं। ये सर दीवार लेखन जो हम किए हैं, ये दीवार लेखन, ये जो है खुद दीवार लेखन किए हैं। इनका कुछ जी मेरा तस्वीर है अपने पंचायत में। मैं इतना जोर शोर से कांग्रेस के लिए प्रचार किया था,
कि दीवार लेखन के कारण से हमारे पंचायत अंतर्गत इतना मतलब वोट पड़े थे कि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत हमारे चंद्रदेव राय, हमारे जो शिक्षाकर्मी संघ के अध्यक्ष थे, वो आज हमारे क्षेत्र बिलईगढ़ में वो विजयी हुए हैं और हमारी बदौलत हुई है और हमारे क्षेत्र की वजह से हुए हैं और मेरा लेखन की वजह से हुए हैं। वो देखिए वो बोल सकता हूँ। संसदीय सचिव हैं। जी, संसदीय सचिव है, अपने क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप क्या हैं? कुछ सचिव उचिव बने कहीं के? नहीं, कोई सचिव वगैरह नहीं बना हूँ मैं। क्या सचिव भी नहीं बने? नहीं, पंचायत सचिव भी नहीं बना हूँ। हाँ। जी हाँ। और मैं अपने क्षेत्र से कहना चाहिए आम प्रेरक के रूप में और दर दर हम लोग भटक रहे हैं, जो कि हमारे आज कांग्रेस के सत्तार एक पूर्ण बहुमत से बने हैं, उसके बावजूद भी हम यहाँ एक भीख मांगते नजर आ रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए। बताना चाहूँगा मैं, जब उनके घर पे हम लोग 10-15 लोग बैठे तो बोलते हैं यार आंदोलन करो। हम बोले 3 साल से जिसके घर में खाने को लाला पड़े हैं, कहाँ से चंदा करें? या तो आप ही कुछ पैसे दे दीजिए, उसी से आंदोलन करते हैं। आप सत्ता पे बैठ के यहाँ पे भूपेश खेमा में जाएं तो वो बोलते हैं आप आंदोलन उनके खिलाफ करो, उनके पास जाओ तो वो बोलते हैं उनके करो। हम गरीब लोग कहाँ जाएं? आज युवा आंदोलन करके पूरा वर्ष भी जाएगा, पंडाल पे पंडाल सजा हुआ। मंत्री जी खुद कह रहे हैं आंदोलन करो। मंत्री जी लोग बोल रहे हैं भाई आंदोलन करो। विधायक लोगों को घर में जाते हैं सर, मेरे पास 50 विधायकों का अनुशंसा है, जिसके पास जाते हैं बोलते हैं यार आज चुनाव का टाइम हाईलाइट हो, उसके बाद में तुम्हारे बारे में विचार किया जाएगा। अब कैसे हाईलाइट हो, कपड़ा तो उतरते जा रहे हैं पूरे। तो इस सिचुएशन में आंदोलन करके ही ऐसा मिलना था, तो बता दिए होते, फिर प्रचार काहे किए होते। आइए जरा पूछते हैं जी, आप भी रहे प्रेरक? जी मैं हूँ अभी। हैं अभी भी? बेरोजगार प्रेरक। तो अभी क्या करते हैं? मतलब आप क्या प्रेरित करते हैं? मतलब शिक्षा के लिए तो करते नहीं होंगे, तो किसके लिए करते हैं आप? अभी अपने लिए लड़ रहे हैं, रोजगार पाने के लिए। तो अपने जैसे जो है बेरोजगार लोगों को प्रेरित करते हैं, ऐसा ही समझ लो आप। अभी हम लोग खुद बेरोजगार हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने साथी के लिए 16,802 प्रेरक के लिए लड़ रहे हैं। तो इन सालों में कितने साल आपने इसमें काम दिया? कितने साल आपको लगा? 10 साल काम किया। 10 साल में कुछ नहीं मिला? 10 साल में कुछ नहीं मिला। 2000 हम लोगों का मानदेय था, उसी में शुरू हुआ, उसी में ख़त्म हो गया। और आज की स्थिति में हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। लगा नहीं कि यार 2000 में तो कोई बात बनेगी नहीं, पता नहीं इसका कोई भविष्य है, कोई दूसरा काम किया जाए? उस समय कभी विचार नहीं आया? तब क्या लगता था? नहीं, आश्वासन मिलता था कि इसमें लगे रहो, देर सवेर आप लोगों का बिल्कुल प्रमोशन होगा। बीजेपी गवर्नमेंट थी उस समय, रमन सिंह भी घोषणा पत्र में डाले थे कि अपन शिक्षाकर्मी में योग्यता अनुसार आप लोगों को लेंगे करके। शिक्षा कर्मी का भरोसा दिला के जो है काम कराते रहे। जी लगे रहो, मुन्ना भाई टाइप के लगे रहे जी। और अभी भूपेश TS बाबा जी भी पूरा आश्वासन दिए थे कि हमारी सरकार बनेगी 3 महीने के अंदर आप लोगों को रेगुलर रोजगार देंगे करके, और आज उनका सरकार 3 साल हो गया। बाबा के घेरे में आ गए सब? जी आ गए जी। तो बाबा ने कुछ चलाया, फिर जादू मंत्र कुछ किया? कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, बस आश्वासन दे रहे हैं होगा करके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। आप तो जो है काफी जो है सर लग रहे हैं उम्र, काफी आपने समय दिया होगा। आप अनुभवी आदमी, आप किस भरोसे में आ गए इधर? बस यही शासन प्रशासन का जो वादा था, उसी वादे के हिसाब से अपन काम करते आ रहे हैं और किए। अंत में हम लोगों को 2018 में पद से पदच्युत कर दिया, बेरोजगार कर दिए गए। और जब ये बाबा जी लोग आए चुनावी समय में, ते लोग अपने घोषणा पत्र में भी वादा में लिखित में दिए कि हम यदि हमारी सरकार आ जाती है, बन जाती है छत्तीसगढ़ में, आप लोगों को शिक्षा विभाग में किसी भी प्रकार से योग्यता के आधार पर संविलियन किया जाएगा। लेकिन आज तक के किया नहीं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भाग दौड़ इधर उधर, इस विधायक, उस मंत्री, उस नेता के पास अपनी अधिकार को मांगते हुए भटक रहे हैं। तो इस दौरान आप आइए इस तरफ आइए थोड़ा। इस दौरान आपने जो है, चूंकि आपके परिवार वाले लोग भी सफ़र करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, उन्होंने कभी मतलब कुछ सोचा नहीं, मतलब बोले हो यार छोड़ो, रहने दो झंझट, दूसरा कोई काम धंधा देखो? ऐसा तो नहीं, क्यों? चूँकि हम लोगों को विश्वास दिलाया जाता रहा और उसी विश्वास के आधार पर हम लोग आगे काम करते रहे। और छत्तीसगढ़ शासन के ऐसा कोई भी योजना, ऐसा कोई भी काम नहीं था जिसको हमारे प्रेरक साथियों के द्वारा नहीं किया गया। सभी को अच्छा से किए। आपका काम था प्रौढ़ जो है, बूढ़े लोगों को जो है शिक्षित करना जो है, लेकिन आप लोगों को दूसरा काम भी कराया। बिल्कुल। सरकार की सारी योजना भी आप लोगों को देखते रहे? पूरा योजना हम लोग किए हैं। कोई योजना नहीं है जिसको हमारे साक्षर भारत के प्रेरकों के द्वारा नहीं कराया गया है। मतलब जैसे क्या? भारत मिशन में सबसे छत्तीसगढ़ में पहला जिला ODF हुआ था मुंगेली जिला, और मुंगेली जिले में पूरे प्रेरक को
लगाए थे वो स्वच्छ भारत मिशन में। और अब आप सब प्रेरित करते रहेंगे, अरे भैया बाहर नहीं जाना है, शौचालय में जाए, जाकर सवेरे 4 बजे से सीटी बजाना पड़ता रहा। जी सवेरे 4 बजे से उठ के रात को 8 बजे घर आते थे। अब बताइए जरा ड्यूटी कहाँ कहाँ लगवा दी है आप लोगों की? और जन धन योजना खुलवाने में क्या बोलते हैं उसको, मृदा प्रशिक्षण और उज्ज्वला योजना, ये सब में हम लोग काम किए हैं। जिससे गांव की तरक्की हुई वो सब की है, लेकिन आप लोगों की तरक्की नहीं हुई। नहीं, हम लोग तो यहाँ तक कि राशन कार्ड सत्यापन से लेकर पंचायत में ODF कराने में हम लोगों ने अहम भूमिका निभाए हैं। और हमारे जो पंचायत में ऐसा कोई काम ऐसा अछूते नहीं हैं ताकि प्रेरक लोग न किए हों। यहाँ तक हमें मतलब शौचालय निर्माण करवाने में हम लोगों को सहायक सचिव नियुक्त किया गया था। सहायक सचिव मतलब सचिव के नीचे एक सहायक बना दिया गया था। उसके बाद फिर हटा भी दिया। तो मतलब जब चाहे तब आप लोगों का उपयोग करते रहे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। TS बाबा जी को, भूपेश बघेल जी को ये गाना समर्पित करते हैं हम लोग। अब आस ये है कि आप दे दीजिए, क्योंकि लिख कर देने से भूलेगा। उसके आगे की लाइन भी तो बता दो। अरे उसके बाद ये है सर कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, वरना जहाँ से आए हो वहीं आपको जाना पड़ेगा। युवा बोल रहे हैं। जी आप कुछ कह रही थी? जी 2 लाइन काफी है बोलने सर। 2 लाइन काफी है? 2 ही लाइन काफी है सर, समझ जाएंगे इतने में। सरकार को इशारा काफी। 2 लाइन लिख के दीवालों पे 2 लाइन लिख के आप लोगों ने लाइन उनकी बड़ी कर। सरकार बना दी है तो 2 ही लाइन, अब 2 ही लाइन उन लोग भी हमारे लिए लिखे हैं। अगर प्रेरकों को ले 2 ही लाइन में तो शायद सरकार बनी रह जाए, वरना जो बना सकती है वो बिगाड़ भी सकते हैं। बोलने की जरूरत नहीं है, शायद वो भी समझ ही सकते हैं। अच्छा एक चीज और, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि दीवार लेखन का काम हुआ, सब कुछ हुआ। अब एक बात और कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले हमसे नाराज हो गए हैं। मतलब आप लोग जो है एक तरीके से दल वाले के रूप में जो है पहचान हो गए हैं। आपको कार्यकर्ता समझे या कुछ और समझे, इस तरह की पहचान आप लोगों की हो गई है। तो अब दूसरी नौकरी करना आप लोगों के लिए संभव है कि नहीं है? कुछ और आप लोगों के लिए कहीं प्राथमिकता किसी चीज़ में है, जैसे इतना अनुभव है तो? देखिए सर, अगर सरकार अगर चाहे तो अभी किसी भी विभाग में हम जितने लोग हैं सब D.Ed B.Ed भी हैं और कंप्यूटर D.Ed B.Ed है। हाँ, D.Ed B.Ed भी हैं हमारे जो है संगठन में काफ़ी लोग जो हैं। और जो है टेट परीक्षा भी कुछ लोग तो पास करके बैठे हुए हैं, और कुछ लोग जो है आपका जो कंप्यूटर में भी एक्सपर्ट हैं। यानी सब हमारे संगठन में जितने लोग हैं, प्रेरक संघ के जितने लोग हैं, वो सब अनुभवी हैं। तो सरकार अगर चाहे तो कहीं पे भी 6,000-7,000 की नौकरी मतलब दे सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार चाहती है कि भाई हम इनको ना दें, और ये तो सरकार ही समझती है। जबकि आदरणीय जोगी जी, जो कि अब बीच में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस बात को विधानसभा में रखा था कि भाई इनको जो आपने वो वादा किया है राजा जी, तो कम से कम पूरा कीजिए। तो वहाँ पे आदरणीय बाबा जी बोले थे कि जो वादा किए वो निभाएंगे। तो अब हो सकता है कि और हमारे कुछ साथी जो है मर जाएं, इसके बाद ही शायद वो निभाएं, ऐसा सोच रहे हैं। बहुत सारे साथी आप लोग के चले गए इस संघर्ष के दौरान। जी, अभी कोरोना काल में काफ़ी ऐसे हमारे साथी थे जो आर्थिक रूप से इतने असक्षम थे, जो दवाई नहीं करवा पाए, और उसकी वजह से वो जो है ख़त्म भी हो गए। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2,000 रुपये जब हमारे प्रेरक साथियों को मिलता था, शायद हमारे जो नेता मंत्री हैं 2,000 उनके लिए कोई मायने नहीं रखता हो, लेकिन हम उस 2,000 में ही हमारे प्रेरक साथी अपने जीवन यापन को 10 साल तक बिता दिए। और 2,000 जाने के बाद इतने हताश और निराश हो गए कि आज जो है क्या करें और क्या ना करें की स्थिति हो गई है। लोग तो यहाँ पे रोजगार गारंटी तक में भी हमारे प्रेरकों को अगर चाहते तो उसमें भी प्राथमिकता दे करके जो है रख सकते थे। मनरेगा में बात आई कि बहुत सारे लोगों को मनरेगा में काम दिया गया, तो आपके यहाँ से कभी इस तरीके से, चूंकि उसमें सुपरवाइजर या ग्राम सहायक, रोजगार सहायक इस तरह के काम करते थे हम लोग रोजगार गारंटी योजना में। हाँ, मेट का काम किए उसमें भी। वो सीमित वक्त कार्यकर्ता कार्य का काम चलता था तब पैसा मिलता था, अन्यथा फिर खत्म। हाँ बस।
तो काम पर्याप्त रहा उस दौरान, स्वरोजगार रहे? बहुत काम किए सर, प्रेरक पद में रह के हम लोग। गाँव में स्वच्छता है, शौचालय बनाना है, जन धन योजना खुलाना है, पेंशन दिलाना है, किसी को पेंशन पास कराना है। तब तक हम लोग लेके दौड़ के उनको जनपद तक जाते थे, पंचायत में उनका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी पेंशन था उनको सब हम लोग मेहनत। मैंने देखा कि बहुत सारे पंचायतों में कार्यालय सहायक जैसे कुछ पद भी पंचायत अपने स्तर पर रखते, तो उस तरीके के पद में नहीं है आप लोग? कोई पद में नहीं है सर, अभी तक हम लोग को कोई पद में नहीं लाया गया। अभी भी ये सीजन अगर करना चाहते हैं पंचायत में सह सचिव का पोस्ट अभी खाली है, उसमें भी डाल सकते हैं हम लोग को। क्योंकि पोस्ट के बीएलओ का कार्य किए, मतदाता सूची में नाम काटना जोड़ना, उसमें भी हम लोग कार्य किए हैं। अगर उसमें डालना चाहते हैं सरकार अभी भी हम लोग को उसमें रख सकती है। ये एजुकेशन टीचर लोग ही करते हैं, तो टीचरों की जगह में टीचर को अन्य कार्य न दे के उनको शिक्षा विभाग में ही कार्य करवाया जाए और हमारे जैसे बेरोजगार युवकों को उनके उपयोग किया जाए। ये बात है कि जो छत्तीसगढ़ को आगे लेकर के गए, जिन्होंने 4 बार तक जो है प्रथम पुरस्कार दिलाया साक्षरता में, वही आज जो है पीछे रह गए हैं। जिन्होंने गांव-गांव में जो है लोगों को साक्षर किया, वो आज खुद जो है असाक्षर की तरह अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तमाम शिक्षा होने के बावजूद, तमाम अनुभव होने के बावजूद कोई रोज़गार नहीं है। और बात ये भी है कि अगर सरकार ने वादा किया था तो फिर वो वादा पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। और बात ये भी है कि अगर सरकार कह रही है कि वाकई में जो है छत्तीसगढ़ में 5 लाख तक युवाओं को रोज़गार मिला है, तो फिर वो अनुभवी लोग क्यों पीछे रह गए हैं जो कि इस काम को आगे बढ़ाते रहे हैं। और सवाल इस बात को लेकर के भी है कि चूंकि अभी सरकार के 2 साल बचे हुए हैं, तो इन 2 सालों में क्या इन प्रेरकों के साथ न्याय हो पाएगा? का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।